ठीक है। हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत स्वागत है यूजीसी क्लासेस बाय एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर। देखिए, अगर आपका सपना है कि आप सभी करें पीएचडी, ठीक है, बने रिसर्च स्कॉलर और पीएचडी करें, तो एक बहुत शानदार सी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जो है, वहाँ पर पीएचडी की बहुत सारी सीट्स निकली हैं। आप सभी उस यूनिवर्सिटी में 2022-23 वाले सेशन के लिए पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से नोटिफिकेशन देखते हैं, किस तरीके से आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। ये देखिए, एकदम क्लियरली यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ऑफिशियल वेबसाइट। आपने पहले ये गूगल सर्च करना। आप जैसे ही सर्च करेंगे, सबसे पहली वेबसाइट जो आएगी, ठीक है, आप उसे बस क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, CUSB के नाम से क्या है ये वेबसाइट है। ये देखिए, पूरा का पूरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जो है, ठीक है, उसकी वेबसाइट खुल चुकी है। अब आपने कहाँ जाना है? देखो, बहुत सारे सेक्शन है। हमारे काम का सेक्शन है एडमिशन वाला। इसमें भी CUCET 2022 नहीं, एडमिशन 2022 वाला जब आप सेक्शन खोल लेंगे तो देखिए, यहां कहीं पर आपको जस्ट नीचे क्या दिखेगा, ये देखिए, पीएचडी एडमिशन दिखेगा। ठीक है ना, नोटिफिकेशन एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स एकेडमिक ईयर 22-23। आपको इस एकेडमिक ईयर में अगर इस यूनिवर्सिटी में आप सभी चाहते हैं कि पीएचडी में एनरोल हो, तो प्लीज ध्यान रखिए कि नोटिफिकेशन आ चुका है। चलिए डेट्स वगैरह देखते हैं कि और क्या क्या नोटिफिकेशन है, क्या क्या सारी बातें हो रखी हैं। ठीक है ना, कौन कौन सी बातें हो रखी हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो अभी का 1 सितंबर का ही क्या है, ये नोटिफिकेशन है। डेट्स देखते हैं पहले कि आप कब तक फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। ठीक है ना, आराम से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। याद रखिएगा भैया, ऑनलाइन का जमाना है, तो जो फॉर्म है आपके वो कैसे भरे जा रहे हैं? ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। तो आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है ना, कब से? 1 सितंबर से ये फॉर्म भरना शुरू होंगे। कब तक? 21 सितंबर तक, रात को 11:50 तक। ठीक है ना, रात को 11:50 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो याद रखिए, आपके पास अभी समय है। यू कैन एब्सोल्युटली अप्लाई for the admission in PhD program in Central University of South Bihar। ठीक है, आगे की बातें देखते हैं और क्या बातें लिखी हुई हैं। देखो, लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन की? ठीक है, लास्ट डेट है फीस के साथ एप्लीकेशन की 21 सितंबर। इसके बाद फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। और क्या बातें हैं? वो सारे बच्चे, अब आपने फॉर्म भर दिया, ठीक है, अब क्या होगा, उसमें से कई सारे बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। बहुत सारे बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इन सारी चीजों का भी ध्यान रखिएगा कि आपका फॉर्म वगैरह ना रिजेक्ट हो। ठीक है, इसके बाद एलिजिबल कैंडिडेट्स जिनको की क्या होगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उनके नाम की लिस्ट आएगी और किस तारीख को उनका इंटरव्यू है इसकी भी लिस्ट आएगी। ठीक है, तो 26 सितंबर को मंडे को शाम को 6 बजे के बाद कहा गया है कि लिस्ट को रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद इंटरव्यू और डॉक्यूमेंटेशन का जो काम होगा वो क्या होगा, 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच होगा। मतलब कि 26 सितंबर को जो आपको डेट्स मिलेंगी इंटरव्यू की, वो कब से कब तक की होंगी, 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, इंटरव्यू हो जाएगा उसी टाइम पे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन होता है, ये सारी चीजें होंगी। ऑफलाइन मोड होगा, मतलब आपको इस यूनिवर्सिटी में जा करके सारा काम करवाना होगा, इंटरव्यू देना होगा, सब कुछ ऑफलाइन होगा। ठीक है, अब भैया सारी चीजें हो गई, फिर क्या होगा मैम, रिजल्ट कब आएगा? तो देखो, अनाउंसमेंट होगा, जो मेरिट लिस्ट जो निकलेगी वो 10 नवंबर को निकलेगी। आप अपनी फीस क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन भी भर सकते हैं 14 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर के बीच। अगर मान लो कि आपकी सारी चीजें बढ़िया हो गई, आपने बढ़िया तरीके से एग्जाम दे दिया, एवरीथिंग हैपेंड राइट एट देयर प्लेस, आपका मेरिट लिस्ट में भी नाम आ गया, फिर आपने क्या करना है, अपनी फीस जल्दी से भर देनी है। अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में, तो ठीक है, अगर आप फीस भरने में फेल हो जाते हैं दिए गए टाइम पर, याद रखिएगा आपका एडमिशन नहीं होगा और वो एडमिशन फिर मान्य नहीं होगा, आपकी सीट किसी और को भी अलॉट करी जा सकती है और ऐसा होता है। ठीक है, चलो, एडमिशन ऑफ वेटलिस्टेड कैंडिडेट्स अगेंस्ट वैकेंट सीट। अब क्या होता है कि कई बार कई बच्चे एडमिशन नहीं लेते,
तो जिनकी 1 2 3 वेटिंग होती है उनका भी एडमिशन हो जाता है समटाइम्स, तो उसकी भी डेट्स वगैरह लिखी हुई है। ठीक है, अब चलो अब बात करते हैं कि मैम फॉर्म कहाँ भरे जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरने तो ऑफकोर्स इस यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर भरे जाएंगे। देखो लिंक दिया गया है, इसे आप सभी ध्यान से नोट कर लीजिए, www.cusbadmission.samarth.edu.in। इस लिंक पर जाएंगे तब आपको क्या मिलेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में पीएचडी प्रोग्राम जो है 2022-23 वाले बैच के लिए, उसमें एडमिशन के लिए क्या मिलेगा, एडमिशन लिंक, सॉरी जो फॉर्म का लिंक है, एप्लीकेशन लिंक है, वो मिल जाएगा। ठीक है, फोटोज वगैरह लगती हैं और भी कई सारी चीजें जो बेसिक चीजें होती हैं वो सब कुछ लगेगा। और कहा गया है कि जैसे ही आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, ठीक है ना, तो उसका जो आपका प्रिंट आउट होता है वो आपने इंटरव्यू में ले जाना कंपलसरी, अगर आप नहीं ले जाओगे इंटरव्यू नहीं दे पाओगे। तो जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं जिन्हें पीएचडी में एडमिशन चाहिए, जो सरकारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है आप सभी के सामने। फीस की अगर बात करें तो देखो, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 800 रुपए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 600, एसटी एससी और ट्रांसजेंडर्स के लिए कितना, उनके लिए 550, और पीडब्ल्यूडी के जो स्टूडेंट्स होंगे इस कैटेगरी से आने वाले, उनके लिए 500 रुपए फीस होगी। ठीक है, चलिए और क्या बातें हैं। अब देखो नेट जेआरएफ से रिलेटेड है, कहा गया है कि ये सारे बच्चे जिन्होंने दिए गए लिस्ट में से किसी भी एक एग्जाम को, ध्यान से सुनना, लिस्ट में दिए गए किसी एक एग्जाम को भी क्वालिफाई किया है तो उन्हें क्या होगा, डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। ठीक है, उन्हें क्या किया जा सकता है, डायरेक्ट एडमिशन के लिए कंसिडर किया जा सकता है, जिसमें कि आपके कौन कौन से हैं, नेट है, गेट है, ठीक है ना, जेआरएफ है, उसके बाद एसएलईटी जो स्टेट होता है वो है। ठीक है, तो और भी कई सारे एग्जाम है, आप देख लीजिए। अगर आपने इनमें से किसी भी एग्जाम को क्या किया है, क्वालिफाई किया है, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी क्या किया जा सकता है, कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत सारी लिस्ट है, टॉप की चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा काम की थी। खैर चलिए, ठीक है, आप सभी चाहे तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके भी आराम से समय देके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो क्या सारी चीजें हैं कि डायरेक्ट एडमिशन का मतलब होता है कि ये जो अलग अलग क्वालिफिकेशन वाले बच्चे हैं, नेट सेट जेआरएफ गेट वाले स्लेट वाले, ये सारे बच्चे हैं, उनको दोबारा से अपना जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो नहीं देना पड़ेगा। ठीक है ना, वो क्या कर सकते हैं, वो सीधे इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। वेटेज वगैरह दिया गया है, पढ़ लीजिए कि किस तरीके से इंटरव्यू का कितना वेटेज होगा या नहीं होगा। ठीक है ना, नेट जेआरएफ के वेटेज कितने होंगे, इंटरव्यू का कितना होगा, डायरेक्ट में क्या होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए अब देखिए कहां पे आपका ये पूरा का पूरा इंटरव्यू होगा, ऑफलाइन मोड में, जहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है। कहां पर है ये, गया में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गया बिहार में है। तो अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, इंटरव्यू देना है, तो आपको गया बिहार जाकर के ही इंटरव्यू देना होगा। ठीक है, चलिए अब बहुत सारी अलग अलग चीजें और लिखी हुई हैं, हम सीधे आते हैं कहां पर, जी ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया भैया हमारा नोटिफिकेशन, है ना जी, ये हो गया हमारा नोटिफिकेशन हो गया। उसके बाद फिर क्या है, चलिए और एक चीज और हमें देखनी थी, क्या देखना था हमें, एक जगह लिस्ट आई होगी आपकी सीट्स की, है ना, एक जगह आपकी लिस्ट आई होगी सीट्स की। ठीक है जी, चलिए ये देखिए अलग अलग क्या दे रखे हैं, यहाँ पे एलिजिबिलिटी वगैरह दे रखी है, तो आप सभी अपने अपने सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, चलो ये रही सीट्स की पूरी इंफॉर्मेशन। एक बार प्लीज ये सीट्स की इंफॉर्मेशन हम क्या करते हैं, देख लेते हैं, देख लीजिए आराम से। एजुकेशन के लिए 11 है, टोटल 25 सीट्स निकली, बहुत सारी सीट्स निकली, आप देख रहे हो। एजुकेशन में 25 सीटें हैं, लॉ में 16, मैथमेटिक्स में 12, ठीक है, और बहुत सारे इन्वायरमेंटल साइंसेज में कितनी है, इसमें 7, हिंदी में 10 सीटें हैं भाई,
साइकोलॉजी में 6, हिस्ट्री में 3, सोशियोलॉजी के बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए होंगे। तो टोटल सोशियोलॉजी में 6 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में 9, पॉलिटिकल साइंस में 4, कॉमर्स में 3, इसके बाद फिजिकल एजुकेशन में 9, ऐसे करके ज्योग्राफी में 14, टोटल 238 सीट्स निकली हैं। ठीक है, 238 सीट्स निकली है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में सरकारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। जल्दी से अप्लाई कर दें और अपना पीएचडी करने का सपना पूरा करें। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए अगर आपको और डिटेल में जानना है, दिख नहीं रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने बताया, ऑफिशियल वेबसाइट खोलिए, एडमिशन वाले सेक्शन में जाके पीएचडी वाले सेक्शन में देख लीजिए। आप सारी डिटेल्स, यही नोटिफिकेशन आराम से अपने फोन पर, लैपटॉप पर पढ़ सकते हैं। समय पर अप्लाई कर दीजिएगा। कब से कब तक? 1 सितंबर से लेकर के और 21 सितंबर तक डेट है किसकी? इस एग्जाम की। ठीक है ना, इस पीएचडी में एडमिशन लेने की, माफ करिएगा, क्या है, 1 सितंबर से लेकर के और 21 सितंबर तक एडमिशन की डेट है। तो आप एडमिशन मतलब एप्लीकेशन फॉर्म की, अभी एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म देना है। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें बता दी। उम्मीद करती हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ये इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इस सेशन को उन सारे स्टूडेंट्स के साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं, जान पहचान के हैं, या फिर बैचमेट हैं जो पीएचडी में एनरोलमेंट चाहते हैं, उनके साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुलाकात करते हैं ऐसे ही अगले सेशन में। लेकिन अगर आप पहली बार आए हुए हैं हमारे यूजीसी क्लासेस बाय एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पर, या आप रेगुलर आते हैं बट अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यूजीसी की शानदार प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मैं लेती हूँ आप सभी से विदा। देश की सेवा करते रहिए, मानवता की सेवा करते रहिए। ऑल द very best for your future endeavors. This is Sanskriti Jain signing off. Take care.